हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम फार्माकोलॉजी का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है नोट्रोपिक एजेंट। आप तो उसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे कि नोट्रोपिक एजेंट क्या होता है। एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाह रहे हैं कि अभी हम केवल फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं, मतलब जितने भी ड्रग हैं, जितनी भी क्लास की ड्रग हैं, उनका हम केवल क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं। जैसे हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है उसके बाद हम आपको पूरी फार्माकोलॉजी अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। तो इसलिए आप तनिक भर भी इरिटेट परेशान ना होइए, हम आपको पूरा फार्माकोलॉजी समझाएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम नोट्रोपिक एजेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम इसलिए क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं कि जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके लिए फार्मूला का याद होना उतना ही ज़रूरी होता है जितना अगर नहीं याद रहेगा तो मतलब मैथ नहीं लगेगी। ठीक वैसे ही फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन याद होना उतना ही ज़रूरी होता है। अगर नहीं हो तो हमारा जो है अच्छे से फार्माकोलॉजी नहीं तैयार होगी। मीन्स जितना ज़रूरी मैथ में फार्मूला उतना ही ज़रूरी फार्माकोलॉजी में क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया। तो चलिए नोट्रोपिक एजेंट के बारे में आज हम समझते हैं। तो नोट्रोपिक एजेंट ऐसे दिमाग में क्लिक होता होगा कि क्या होता होगा नोट्रोपिक एजेंट। तो नोट्रोपिक एजेंट एक प्रकार की मेडिसिन होती है, ठीक, जो क्या करती है, जो हमारी आपकी जो मतलब मेमोरी जो पावर होती है, ठीक, क्या होती है कि इम्प्रूव द मेमोरी, जो मेमोरी की जो पावर होती है उसको इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है। मतलब आप समझे नहीं, देखिए अगर कोई, सबका जो है आईक्यू लेवल सेम नहीं होता, किसी का बहुत तेज़ी होता है, बहुत तेज़ी से वर्क करता है, किसी का मीडियम होता है, किसी का लोअर होता है। ठीक, और जो है प्रकृति जो है सबको एक मतलब नॉर्मली फेज में भेजती है। जब प्रकृति जब एक ह्यूमन बींग्स को जब मतलब निर्माण करती है तो सबका आईक्यू लेवल मैक्सिमम सेम होता है। वो वाया प्रैक्टिस और माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है आदमी कहाँ पल बढ़ रहा है और किस जगह, मतलब वो उसके सराउंडेड कैसे लोग हैं। ठीक, उस पर भी बहुत ज़्यादा बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक, अफेक्ट पड़ता है। तो जो है अब जो है कोई कहीं कहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं। मंद बुद्धि का मतलब उनको जो है वो जो है बढ़ती हुई एज के अनुसार उनका ब्रेन विकसित नहीं हो पाता। वो विकसित नहीं हो पाता, मतलब अगर उनकी अगर एज 15 साल की है तो वो जो है 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव करते हैं। तो उन सभी पेशेंटों के लिए जो है इन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये नॉर्मल पर्सन भी इसका यूज कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हर चीज़ मेडिसिन के ऊपर नहीं डिपेंड होती है। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास मेडिसिन का होना ही अनिवार्य नहीं है, प्रैक्टिस का होना और इन्वायरमेंट, मतलब किस जगह पर आप पल बढ़ रहे हैं उसका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, तो आप इतना समझें। तो अब हम चलिए जानते हैं कि हम 3 टॉपिक इसमें हम आपको बता दें कि इसमें क्या करता है कि इम्प्रूव द मेमोरी। क्या करती है ये ड्रग, इम्प्रूव मेमोरी की जो थिंकिंग, मतलब मेमोरी को इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है। और ये यूज डिमेंशिया मतलब जो आप जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक, यादाश्त है, जैसी भी आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो उसमें उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, मतलब नॉर्मल लेवल से बढ़ा देती है। तो वो डिमेंशिया में भी यूज करते हैं। ठीक, एक वर्ड है डिमेंशिया, मतलब सोचने समझने की क्षमता जो होती है उसी को डिमेंशिया कहते हैं। और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर में मतलब जो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें तमाम प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि फ्रिक्शन होने की वजह से डिजेनरेटिव मतलब कि घिस के नष्ट होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो जो है हम नोट्रोपिक एजेंट का यूज करते हैं और वो जो है धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, मतलब उनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। तो चलिए अब हम क्लासिफिकेशन अच्छे से करते हैं। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप इसको अगर लर्न कर ले रहे हैं, इसके दवाओं के बारे में अगर आप जान ले रहे हैं जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो ये आपको अच्छे से एक बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी। ठीक,
अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं और वो मतलब ब्रेन से रिलेटेड उसको डिजीज़ है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी दवा है और ये मतलब किस यूज में होती है, अगर दवा देखकर आप पता कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। तो इसको हमने कितने भागों में बांटा है? इसको 3 भागों में बांटा है। कौन से न्यूट्रॉपिक एजेंट को कितने भागों में? कोलिनर्जिक, एक्टिवेटर, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और मिसलेनियस। ठीक, तो इसको हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। कौन से? कोलिनर्जिक, एक्टिवेटर, NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और मिसलेनियस। 3 भागों में हमने इसको बांट दिया। अब हम जानेंगे कि कोलिनर्जिक में कोलिनर्जिक और एक्टिवेटर में कौन कौन सी ड्रग हैं। इसमें जो है 3 ड्रग आ जाएंगी। एक जो आ जाएगी, आप हमारे साथ साथ दवा मतलब ड्रग का नाम रिवाइज करते रहिएगा, दोहराते रहिएगा, ताकि आपको भी तुरंत याद हो जाए। क्योंकि ये जो है सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन दवाइयाँ मतलब मेडिसिन का नाम याद नहीं होता, भूल जाते हैं लोग, अक्सर यही होता है। ठीक, तो आप इसको जितनी बार याद करेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। तो एक कौन सा हो जाएगा? रिवास्टिग्मिन। ठीक, एक हो जाएगा रिवास्टिग्मिन, एक हो जाएगा डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल, और एक हो जाएगा गैलेंटामाइन। रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन, तीन दवा। कौन से? ये हो जाएगा कोलिनर्जिक एक्टिवेटर में। और NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या हो जाएगा? जो है मेमेंटीन। NMDA का पूरा नाम अगर आपको समस्या हो रही है तो NMDA का पूरा नाम देख लीजिए। ये है कि एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। कौन सा? एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। तो NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में कौन सी ड्रग? केवल एक ड्रग आ जाएगी, इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, मेमेंटीन। क्या? मेमेंटीन। भाई वीडियो लेक्चर देखने से बहादुरी नहीं है, उसको भाई रिवाइज भी किया करो। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे साथ साथ आप भी बोला करो, तभी होगा रिवाइज, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा भाई। तो चलो ठीक है, मेमेंटीन क्या हो जाएगा? मेमेंटीन। अब जो है मिसलेनियस का मतलब सभी, उसमें सभी दवाइयाँ मिक्स होती हैं, मतलब कि वो आइडेंटिफाई नहीं होती हैं कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। जैसे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसको ये नहीं मतलब पता नहीं होता है कि इसको हम किस कैटेगरी में रखें, तो उसको मिसलेनियस में रख देते हैं। कॉमन, एक शब्द हम जानते हैं कॉमन, तो कॉमन का मतलब ये हो गया कि ये न्यूट्रॉपिक एजेंट में तो काम कर रही है, लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखना है इसका मतलब पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इसमें जो है अब इसमें कौन कौन सी ड्रग पड़ेंगे? इसमें 4 ड्रग है। एक हो जाएगा पिरासिटाम। कौन सा? एक बार आप भी भाई दोहराइए, कौन सा आ जाएगा ये? एक हो जाएगा पिरासिटाम। ठीक, दूसरा आ जाएगा, आप भी दोहराइए, दूसरा आ जाएगा सीटी कैलिन। क्या? सीटी कैलिन। ये पढ़ो या लाइन पढ़ो? सीटी कैलिन या कलाइन। ठीक, और जो तीसरी जो दवा है हम पढ़ेंगे पीरीबेडिल। कौन सी दवा हो जाएगी? तीसरी पीरीबेडिल। और चौथी गिंको। कौन सी है? गिंको, आप भी दोहराइए, गिंको बेल्वा। ये थोड़ा सा नाम टिपिकल है ना, लेकिन 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा, परेशान ना होइए। ठीक, इसके बाद क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, जल्दी से याद कर लेते हैं। तो जो है न्यूट्रॉपिक एजेंट क्या होते हैं? न्यूट्रॉपिक एजेंट में जो है इम्प्रूव द मेमोरी और यूजफुल डिमेंशिया, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। डिमेंशिया क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता होती है, और इम्प्रूव द मेमोरी मतलब उसकी थिंकिंग पावर को, सोचने समझने की क्षमता को इंक्रीज कर देता है। ठीक, अब जो है अब इसको हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। एक हो जाएगा कोलिनर्जिक एक्टिवेटर, एक हो जाएगा NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और एक हो जाएगा मिसलेनियस। ठीक, अब इसमें जो है कोलिनर्जिक एक्टिवेटर में जो है रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल और गैलेंटामाइन। और इसमें जो है NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में जो है कौन सा हो जाएगा? मेमेंटीन। NMDA का पूरा नाम एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ठीक, मेमेंटीन हो जाएगा। अब मिसलेनियस में हो जाएगा पिरासिटाम, सिटी कैलाइन और पीरीबेडिल और
गिंगो, गिंगो को, गिंको बेला, गिंको बेलाबा, गिंको बिलिबा, गिंको बिलिबा। थोड़ा देख लीजिए, हम भी प्रोनाउंसिएशन कई बार करना चाहें, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। गिंगो, गिंको बिलबा, गिंको बिलबा। तो ये हो गया आज का हमारा नोट्रॉपिक एजेंट का क्लासिफिकेशन और उसके बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक, जो है ये जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी मंद बुद्धि हैं उनके लिए ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये आज का मेरा इतना क्लासिफिकेशन रहा। हम आपको पूरी फार्माकोलॉजी का पहले क्लासिफिकेशन करवा देंगे, उसके बाद पूरी फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे। यार एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको हमारा लेक्चर और हमारे बताए हुए मतलब टॉपिक अगर कुछ समझ में आ रहे हैं, कुछ अगर आप सीख रहे हैं, यार सीख रहे हैं कुछ, अगर सीख रहे हैं कुछ समझ रहे हैं, ठीक, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। सो आज के लिए थैंक यू। आज के लिए